प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका विचार हम आपका मार्गदर्शन करेंगे कि एक पुरुष जाति की कुंडली में और जिसकी सिर्फ आयु अभी 33 वर्ष हुई है, वह ग्रहों के अनुरूप सज्जन भी है, धार्मिक भी है, बहुत कुछ है, लेकिन अपने माता पिता से शत्रुवत व्यवहार करता है। तो आप सोचो कैसे होगा। ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, जबकि ज्योतिष में बताया गया है कि माता पिता एक देवता स्वरूप होते हैं, लेकिन वो शत्रुवत व्यवहार करता है। दूसरा, वह अपने कर्म में ऐसा लिखा के लेके आया है कि उसकी स्त्री का आचरण ठीक नहीं होगा। 2 शादियां तो हो चुकी। जातक ने मेरा वीडियो देखा तो मेरे से संपर्क किया कि गुरुजी मेरा भी कुछ कहा करो, मेरी 2 शादियां हो गई है, जिस भी लड़की से शादी करता हूं तो उसका आचरण ठीक नहीं होता। दर्शकों, ज्योतिष भी देश काल परिस्थिति के अनुरूप उसके ज्योतिष के योग फलित होते हैं। जैसे पहले आपने देखा 2-2.5 साल जिनकी कुंडली में अच्छे विदेश के योग होते हुए भी उनके वीजा और टिकट विकट सब रखे रह गए। क्यों? ऐसी स्थिति आ गई, परिस्थिति ऐसी आ गई। इसी प्रकार ज्योतिष का सबसे पहला अध्याय यही है। अब ज्योतिष में योग तो शुभ अशुभ होते हैं, लेकिन वो देश काल परिस्थिति के अनुरूप कार्य करते हैं। अगर परिस्थिति ऐसी आ रही है तो उनसे बचा भी जा सकता है। कैसे? अगर आंधी आ रही है, अगर आप आंख खोल करके आंधी के सामने खड़े रहोगे तो आंखों में कचरा जाएगा और आप गिर जाओगे, लेकिन आप बैठ जाओगे तो आंधी आकर के चली जाएगी, पुनः आंख खोल करके खड़े हो जाओगे तो वो समय चल, कहने का मतलब वो बुरा समय टल जाएगा। तो परिस्थिति के आधार पर बहुत कुछ है और ज्योतिष में सबसे पहले यही है, ग्रह देश काल परिस्थिति के अनुसार अपना प्रभाव देते हैं। बचा जाए तो बच भी सकते हैं और ऐसी बात नहीं फिर वो खराब दशा चली जाती है। अपने इस तरह से समझो कि एक लकड़ी को जितना हम मोड़ेंगे तो वो मुड़ जाएगी और एक ज्यादा ही मोड़ेंगे तो टूट भी सकती है। तो देश काल परिस्थिति काफी हद तक बचा लेती है। जरूरत है उस समय पर सजग रहने की। और फिर हम अपने कुंडली में जो दोष लिखवा करके लाए हैं वो तो आपको कर्म भोगने पड़ेंगे। उनका जब तक आपने शास्त्रों अनुचित उपाय नहीं किया शास्त्रों के अनुसार, तो ऐसे ही चलता रहेगा। सज्जनता और धार्मिकता रखी रह जाएगी और स्त्री का सुख भी नहीं मिलेगा। तो आइए इसी तरह से कुछ कुंडली पर विचार करते हैं। जातक की कुंडली क्या कहती है? जातक का जन्म 7/6/90 को हुआ। आज का समझे माता विषा से शत्रुवत, स्त्री का स्वभाव और आचरण ठीक नहीं। ऐसा पुरुष सज्जन और धार्मिक होने से भी क्या फायदा जो माता पिता से सज्जनता ना हो। आपका लगन कोई भी हो, मैं आज नवाज के हिसाब से भी बनाया है, इसीलिए मान लो यह कुंडली आपकी है, यहां पर शनि बैठा है, यहां पर गुरु की जगह दूसरा पाप ग्रह हो, तो हम बोलेंगे लगन पाप करती योग में है, यानी लगन के दोनों तरफ पाप ग्रह हैं, तो उससे लगन में प्रभाव नहीं मिलेगा। कितने भी अच्छे ग्रह हो, लगन का उत्थान नहीं होगा। दूसरा, जो यहां पर पाप ग्रह है उसकी दृष्टि यहां पर आ जाएगी और यहां पर पाप ग्रह उसकी दृष्टि यहां जाएगी, तो यह सप्तम भाव पर भी पाप प्रभय पार्श्वगामी दृष्टि उसको बोला गया है, उसको पड़ेगा। तो जहां लगन पाप करती योग में होगा तो सप्तम भाव भी अपने आप, ये सप्तम भाव है, जीवन साथी का भाव है, अपने आप पाप करती योग में आ जाएगा। तो आज का विषय हम बताएंगे, लगन कोई भी हो, लगन पाप करती योग में हो, लगन और सप्तम भाव की हानि होगी। दूसरा, सप्तमेश पर राहु का प्रभाव, पत्नी का आचरण ठीक नहीं होगा। नवास में चंद्रमा सूर्य या मंगल के नवास में हो, नवास कुंडली में चंद्रमा सूर्य या मंगल के नवास में हो, पत्नी का आचरण ठीक नहीं होगा। और इसी के हुए वो 2 से कोर्ट में भी फैसला कर चुका है। क्या करे, 2 तो हो गया। तो मेरा वीडियो देखा तो उसने अप्रोच किया, गुरुजी मेरा कुछ, जब तक उन दोषों का उपाय नहीं होगा, ऐसे ग्रह किसी की भी कुंडली में हो सकते हैं, स्त्री हो या पुरुष की हो,
किसी के में भी हो सकते हैं। जब तक वो जो जड़ है, जब उस जड़ को खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक राह आसान नहीं होगी। तो आइए इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। जातक का जन्म 7 जून 1990 शुक्ल पक्ष 14, शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, अनुराधा चरण 1 गुरुवार को हुआ। चंद्रमा शुक्ल पक्ष चतुर्थी का है, पूर्णिमा आने वाली है एक दिन के बाद में, बलवान चंद्रमा है। और 90 7 से 90 का अभी 33 साल ही हुए, 34वां रनिंग है। जन्म के समय पर कुंभ लगन उदयवान, कुंभ लगन के 16 डिग्री ब्रह्मांड है। वहीं पर द्वितीय भाव में मीन राशि में मंगल है और तृतीय भाव में शुक्र 14 डिग्री लेकर, तो बुध 28 डिग्री लेकर, चतुर्थ भाव में सूर्य शत्रु राशि में 22 डिग्री लेकर के विराजमान है और पंचम भाव में गुरु मिथुन राशि में 20 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर केतु छठे भाव में 16 डिग्री लेकर के विराजमान है और दसम भाव में चंद्रमा नीच राशि में 3 डिग्री 40 मिनट लेकर के विराजमान है। द्वादश भाव में राहु 16 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर शनि 043 पर है, कमजोर है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, अभी जातक की दशा शनि की महादशा चल रही है, जो 5 अगस्त 2016 से 5 अगस्त 2035 तक है और शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और अनुराधा से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में तारापत्नी में उसकी पितरी शत्रुवत दशा चलती है और वैसे ही शनि द्वादश भाव में तो अशुभ दशा होगी ही होगी। दर्शकों, कुंभ लगन के स्वामी शनिदेव हैं। जातक की विचारधारा दार्शनिक होगी, दूसरों की सहायता करके इनको बहुत अच्छी प्रसन्नता होती है, मानसिक शक्ति और श्रवण शक्ति इनकी अच्छी होती है, स्पष्ट वक्ता, जीवन में कठिन परिस्थितियों से घबराते नहीं, भावुक भी होते हैं। लग्नेश द्वादश भाव में है, प्रबल पितृदोष हो गया क्योंकि द्वादश भाव स्वयं भोग का भाव है, यहां पर लग्नेश का होना प्रबल पितृदोष हो गया। बंधु बांधों से बैर रखने वाला, खर्च अधिक करने वाला, स्वभाव से धूर्त भी हो सकता है और ग्रहों का योग हो तो जीवन भर किसी न किसी प्रकार के मानसिक तनाव से ग्रस्त, आमदनी से अधिक खर्चा, धन कुटुंब का सुख नहीं, क्यों तीसरी दृष्टि से देख रहा है, धन कुटुंब का सुख नहीं, मित्रता और शत्रु पक्ष से परेशानी, सप्तम दृष्टि से यहां पर छठे भाव में देखा, मित्रता और शत्रु पर से परेशानी होगी। दसम दृष्टि से भाग्य को देख रहा है तो भाग्य की उन्नति होगी, अच्छा भागवान होगा, यह मान लिया गया। भागवान अच्छा होगा, जब भागवान अच्छा होगा तो धर्म का पालन भी अच्छा करेगा। यह जरूरी बात है कि हमारा नवम भाव भाग्य भाव भी है और धर्म भाव भी है। आगे चलते हैं। सूर्य, सूर्य दर्शकों सिंह राशि का स्वामी चतुर्थ भाव में शत्रु राशि में है। सूर्य सप्तमेश है। जब सूर्य सप्तमेश है और चतुर्थ भाव में हो तो ऐसा जातक पिता को नीचा दिखाने वाला होता है, ऐसे ढूंढता रहता है कि पिता में दोष ढूंढे और माता को भी वह तन्वत समझता है। सप्तमेश राहु से पीड़ित है, राहु की पंचम दृष्टि सप्तमेश पर है, राहु के 16 है, सूर्य के 22 डिग्री है, तो राहु से पीड़ित है। पत्नी का चरित्र अच्छा नहीं होगा, क्यों? सूर्य जीवन साथी का प्रतिनिधि करता है, अगर पुरुष है तो पत्नी हो गया और स्त्री है तो उसका जीवन साथी हो गया। कैसे भी सुनो, जीवन साथी का चरित्र अच्छा नहीं होगा, क्योंकि राहु पीड़ित है। असामाजिक कार्य कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। सप्तम भाव में भी परेशानी आएगी, संतान में भी परेशानी आएगी। क्यों परेशानी आएगी दर्शकों? आम आदमी सोचते हैं, हम सब ये सोचते हैं, लेकिन ज्योतिष आचार्य को सबको पता है, पंडित जी को पता है, पहली संतान पंचम भाव से है और दूसरी संतान सप्तम भाव से है। जो हमको प्रभु दूसरी संतान देते हैं उसका विचार सप्तम भाव से किया जाता है और तीसरी संतान का नवम भाव से किया जाता है और चौथी संतान का एकादश भाव से किया जाता है। लेकिन ये दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी स्थान तभी इसका योग बनेगा जब पहली हो जाएगी, तो पहली स्थान के लिए पंचम भाव होता है। तो इसमें संतान की हानि इस वजह से बताई है और असामाजिक कार्य कर सकती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा छठे भाव का स्वामी और दसम भाव में नीच राशि में हो गया। पिता की ओर से कष्ट, व्यवसाय में परेशानी, माता का सुख कम मिलता है, क्योंकि छठे भाव का सामने या उस दृष्टि से देखने से कोई फायदा नहीं, यहां पर शनि और पीड़ित हो रहे हैं। माता का सुख भी कम मिलता है। जीवन में कई बार व्यवसाय परिवर्तन करना पड़ता है, ऐसा जातक व्यवसाय से भी तंग आ जाता है। बात करते हैं मंगल की। मंगल तृतीय भाव का स्वामी है, अष्टम भाव तृतीय भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव में है।
द्वितीय भाव में कुछ कठिनाई के साथ धन और कुटुंब का सुख मिलता है, परंतु भाई बहन पिता के सुख में कमी होती है। विद्या बुद्धि में कुछ सफलता मिलेगी, चतुर्दशी से देख रहा है, विद्या बुद्धि में कुछ सफलता मिलेगी, आयु अच्छी मिलेगी, आयु अच्छी मिलेगी और अष्टम दृष्टि से नवम भाव को दे रहा है, भाग्य में भी कुछ ना कुछ उन्नति थोड़ी बहुत दे देगा और धर्म का पालन करेगा। यहां पर भी भाग्य ठीक ही आ रहा है। आगे बात करते हैं बुध की। बुध छठे भाव का स्वामी है और तीसरे भाव का, पंचम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में है, तीसरे भाव में है। बुध तीसरे भाव में है, पंचम भाव का और अष्टम भाव का स्वामी है। भाई बहनों से कष्ट होगा, संतान के पक्ष में परेशानी होगी। क्यों? अष्टम भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि है, अष्टमेश है, तो संतान के पक्ष में परेशानी, कुछ कठिनाई के साथ भाग्य की उन्नति करेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि से दे रहा, कठिनाई के साथ करेगा लेकिन चलो करेगा, भाग्य की उन्नति करेगा। बुध भी भाग्य की उन्नति कर रहा है और धर्म का पालन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तीन ग्रह तो यहां पर धर्म का पालन कर रहे हैं। बात करते हैं गुरु की। गुरु दर्शकों, कुंभ लगन में गुरु एक वरदान है धन के लिए, क्योंकि आमदनी के भाव का भी स्वामी है और द्वितीय भाव का भी स्वामी है। दोनों भाव धन से है, दोनों राशियां यहां है और कुंभ लगन के लिए एक धन को लेकर के वरदान माना गया गुरु का। पराक्रमी अच्छा होगा, अच्छा पराक्रम होगा, विद्या बुद्धि का अच्छा योग होगा, धन कुटुंब संतान पक्ष का लाभ होगा और भाग्य की वृद्धि होगी। क्यों? पंचम दृष्टि से देख रहा है, यहां पर भी भाग्य की वृद्धि हो गई, कुछ ना कुछ भाग्य की वृद्धि करेगा, कठिनाई से करेगा, करेगा तो सही। आमदनी अच्छी होगी, बहुत अच्छा हो गया। आमदनी, गुरु अपनी राशि को देख रहा है, आमदनी बहुत अच्छी होगी और लगन तक गुरु का प्रभाव होगा, सज्जन होगा, अच्छा होगा, प्रभावशाली होगा। ऐसा जातक स्वार्थ, परमार्थ, प्रभाव, सम्मान, योग्यता और सज्जनता आदि और भाग्यशाली होता है, ये सारे गुरु दे रहा है। अब गुरु लगन को दे रहा है तो गुरु एक नियमबद्ध है, नियम जिसकी भी कुंडली है उसको अनैतिक काम नहीं करने देगा, क्योंकि लगन को गुरु जब देख रहा है लगन को, तो अनैतिक काम यानी अशुभ काम में वो बंदिश लगा देगा, उसको राह भटकने से लगा देगा, क्यों? गुरु नियम से चलाने वाला होता है। यहां पर यह जातक को शुभ दे रहा है, तो ऐसा जातक अनैतिक काम नहीं करेगा, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, लेकिन उसका जीवन साथी करेगा, खुद नहीं करेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र कुंभ लगन के लिए योग कारक है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव में मेष राशि में है। पराक्रमित होगा, अच्छा भागवान होगा। क्यों? शुक्र भी भाग्य को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, अच्छा भागवान भी होगा, अच्छा भागवान होगा, धर्म का पालन करने वाला होगा और धनी होगा, धर्म का पालन करने वाला धनी होगा, सुखी होगा, यशस्वी हो, पराक्रमी हो, प्रभावशाली होगा। वल्ले ही वल्ले है, बहुत बढ़िया ही बढ़िया है, अच्छा ही है। जब भाग्य अच्छा रहा था, भाग्य के बल पर कितना भी ऊंचा चढ़ जाओ, भाग्य अच्छा होगा। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु द्वादश भाव में, राहु द्वादश भाव में प्रबल पितृदोष माना गया है। राहु के 16 डिग्री, शनि के 3 डिग्री डिस्टेंस दूर है, तो शापित योग नहीं है, मान लिया गया, लेकिन पितृदोष प्रबल है। खर्च में परेशानी होगी, सुख में कमी होगी, क्यों? पंचम दृष्टि से सुख के भाव को देख रहा है, जैसा मैंने पहले बता दिया, तो सुख में कमी होगी, माता के सुख में भी कमी होगी। राहु माता के सुख में भी कमी करेगा और सप्तम दृष्टि से ही छठे भाव को देख रहा, शत्रु का शमन करेगा। अष्टम दृष्टि से कन्या राशि को देखता है, कन्या राशि में राहु को हमारे ज्योतिष आचार्यों ने, दोषी विद्वानों ने उच्च का माना है, आयु अच्छी होगी, उसकी आयु अच्छी होगी। अब बात करते हैं केतु की। केतु छठे भाव में, उससे विपरीत फल देने वाला है, शत्रु पक्ष में अशांति होगी। पंचम दृष्टि से यहां पर व्यवसाय भाव को देख रहा है और चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, करीब 13 डिग्री, 12-13 डिग्री का है, स्लाइडली इसके ऊपर प्रभाव है, यहां पर चंद्रमा पर थोड़ा सा प्रभाव है, चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, उतार चढ़ाव रहेंगे। खर्च के मामले में अधिक होगा, नींद कम आएगी, उसको आंखों में भी परेशानी होगी और खर्च ऐसा होगा, द्वादश भाव में नींद कम आएगी, सो नहीं पाएगा। और केतु नवम दृष्टि से
कुटुंब और द्वितीय भाव को देख रहा है, जहां पर हानि करेगा और मंगल भी पीड़ित हो जाएगा। यह ग्रहों की स्थिति रही। अब दर्शकों देखिए, इस जातक की 2 शादियां पहले ही हो चुकी और दोनों का निमटारा हो चुका, और इस निमटारे का कारण एक ही रहा कि इसकी जो भी पत्नी आई उसका आचरण ठीक नहीं था। भाई तुम्हारे ग्रह ही इस किस्म के हैं, जैसा मैंने पहले बताया, देश काल परिस्थिति के अनुरूप हो गए। अगर अच्छा बच्चा भी आपके घर में आ जाएगा तो आपके ग्रहों के हिसाब से वैसा ही हो जाएगा। खरबूजों को देख करके खरबूजा रंग बदली करता है। एक खराब एप्पल है, उसके साथ में तुम 10-4 एप्पल ऐसे डाल दो तो वो भी सड़ जाएंगे। तो पहले अपने ग्रह को सुधारने की आवश्यकता है ना। जब तक नहीं सुधरेंगे ऐसे ही होता रहेगा। मैंने उसको यही जवाब दिया और मैंने सोचा कि आज वीडियो बना करके आपका भी मार्गदर्शन कर दूं। लगन पापकृति योग में है, लगन पापकृति योग में है, कितना भी गुरु जोड़ लगा लो, कितना भी लगा लो, प्रभावशाली नहीं, उन्नति नहीं होगी। और यहां पर शनि है, शनि की सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है, मंगल की यहां पर पड़ रही है, यानी सप्तम भाव के दोनों तरफ पाप प्रभाव पड़ रहा है। इसको पार्श्वगामी दृष्टि बोलते हैं। तो सप्तम भाव की भी हानि हो रही है। तो लगन और पापकृति योग, सप्तम भाव की हानि। सप्तमेश पर राहु का प्रभाव, सप्तमेश पर राहु का प्रभाव, जीवन साथी का आचरण ठीक नहीं। आचरण की परिभाषा बहुत बड़ी है, शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है, मीडिया में इतना ही बताना काफी है कि आचरण ठीक नहीं। आप सब समझ जाते हैं, समझदार हैं सब। नवास कुंडली में, ये मैंने इसलिए नवास कुंडली बनाया कि लगन कुंडली का सप्तम यहां पर 6ठे भाव में है, केतु से पीड़ित है। ठीक है, गुरु की भी अच्छी दृष्टि आ रही है लेकिन केतु से पीड़ित है। दूसरा असली चीज यह है कि चंद्रमा सप्तम भाव में है, चंद्रमा सप्तम भाव में है। और नवास हमारा ये कहता है, चंद्रमा अगर सूर्य और मंगल के नवास में हो तो पत्नी का आचरण ठीक नहीं होगा, चाहे पत्नी कितनी भी बदली करते जाओ, और ऐसा ही होगा। दर्शकों, दशा मैंने बता दिया, शुभ दशा चल रही है। अब आप दरअसल देखिए, हम हमेशा बोलते हैं, हमारे ज्योतिषाचार्य बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, सभी बोलते हैं कि सूर्य के आगे पीछे, सूर्य से द्वादश में बुध और शुक्र है और आगे गुरु है। बहुत ही अच्छा उभयचरी योग बनाया है। और उभयचरी योग ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताते हैं कि राजाओं जैसा होता है। भाई राजा तो पीड़ित हो गया, राजा तो पीड़ित हो गया। और दर्शकों, अपना अपना सोचने का तरीका है। मैं ये सोचता हूं, अब जिसकी रानी नहीं तो क्या राजा, राजा रानी की तो जोड़ी है, तो रानी नहीं तो क्या राजा, तो कैसे बनेगा। ये शुक्र भी, उभयचरी योग भी फेल हो गया, राहु ने खत्म कर दिया और यहां पर चंद्रमा ने खत्म कर दिया। मैंने आज, होनहार युवक है, चढ़ती उम्र है, जब तक ये जातक अपना प्रायश्चित नहीं करेगा इसकी राह आसान नहीं हो सकती। जो ऐसे जातक जिन्होंने शादी नहीं किया, नहीं हो रही किसी वजह से, उनका उपाय सहज ही है। तो आप उपाय देख लो, ये ग्रह क्यों आए हैं। प्रबल पितृदोष है, शापित कुंडली है, सूर्य से राहु पीड़ित है, शापित कुंडली है। शापित दोष निवारण करो। शापित दोष निवारण करने के बाद मंगल केतु की शांति करो, राहु शनि की भी शांति कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और चंद्रमा केतु की भी शांति कर दो। शांति जब कर रहे हैं तो एक आधी ज्यादा भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सब दोष निवारण करने के बाद ऐसा जातक को, अगर लड़की है तो कुंभ विवाह करे और लड़का है तो अर्क विवाह करे और फिर योग जीवन साथी के साथ विवाह करे। मैं कहता हूं सारी समस्याएं लगभग खत्म हो जाएंगी। लेकिन जिस जातक की शादियां हो चुकी हैं, शादी हो चुकी है, उसका एक और उपाय मैं बता देता हूं, वो भी शास्त्रों से संबंधित है। देखो, रिश्ते बड़े मुश्किल से जुड़ते हैं, तोड़ने की आवश्यकता नहीं। जब हमारे बच्चे के ग्रह ऐसे हैं और हमसे भूल हो गई, किसी ने हमको ठीक से मार्गदर्शन नहीं किया, तो उसका भी उपाय है। इसके भी दोष निवारण करो। जो बहू आई है, जो कन्या आई है, जिसको शादी करेला, उसके भी दोष निवारण करो और दोष निवारण करके सीधे उसको घर भेज दो। विधिवत मुहूर्त के साथ उसी लड़की के साथ दोबारा शादी की रस्म अदा करके लेके आओ। मैं 100% कहता हूं आपका गृहस्थी जीवन अच्छा हो जाएगा, अच्छा बनेगा। दर्शकों, मैंने आज आपको इस होनहार योग की कुंडली का विश्लेषण नवास के साथ किया। जो और भी अच्छे बुरे योग हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा वीडियो 15, 20, 22, 23 मिनट का हो जाता है तो मैं कितना बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, लाइक,
दूसरों को भी भेजे, होनहार है और भी मेरे बच्चे ऐसे होंगे। तो ऐसा धार्मिक और ऐसा मानने से क्या फायदा, जो माँ बाप अगर एक कोने में बैठे रहेंगे, वो एक देवता है, कोई आप पूजा करोगे, जब धर्मगुरु पंडित जी बताएगा उसकी महिमा, बताने को मैं भी बता दूं, लेकिन कितना लंबा टाइम हो जाएगा। तो दर्शकों, उन दोषों का निवारण करो और अपनी राह आसान करो। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्दोष पितृदोष पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, 20, 25, 30 पेज हाथ के पत्रिकाएं हो जाते हैं। ग्रह के अनुसार से सारांश निचोड़ के दे देता है, और जिसने भी मेरी पत्रिका ली है वो सब समझते हैं, और जो नहीं लिखते हैं तो वो तो भाई उनकी बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से निचोड़ कर देता हूं। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुणमिलान प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के राह आसान करने के भेजता जरूरत आपको संपर्क करने की। फिर कहूंगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, और दर्शकों चैनल सब्सक्राइब करो जिसने सब्सक्राइब ना, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार से मैं कुंडलियां बनाता रहूं और आपका मार्गदर्शन करता हूं। जिस भी मेरे दर्शक की कोई भी समस्या है, आप कमेंट्स बॉक्स में डिटेल लिखिए, नाम लिखिए, प्रॉब्लम लिखिए, मैं आपको अवसर दूंगा, आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। मैं यहां पर कोई नाम किसी का नहीं लिखता हूं। इसमें तो 1 मिनट में 65,000 बच्चे पैदा होते हैं, तो कुछ नहीं, ये अपने आप में छिपी हुई बातें हैं। पता नहीं किसकी कुंडली होगी, कौन क्या सकता है। अपनी जन्म तारीख से कुंडली पकड़ लो और फायदा उठा लो। दर्शकों अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।